बागेश्वर बाबा को लेकर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध पर बीजेपी का पलटवार सामने आया है। बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा का तेज प्रताप पर निशाना। वो लालू यादव के बेदखल किए गए संतान है कहा गया। तेज प्रताप यादव को कोई नोटिस नहीं लेता। बागेश्वर बाबा डंके की चोट पर आएंगे, जीवेश मिश्रा ने कहा। राज्य किसी के बाप का नहीं है, जीवेश मिश्रा की तरफ से बात कही गई। बीजेपी के नेता हैं जीवेश मिश्रा। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री को डरपोक दरअसल कहा था। बाबा बागेश्वर का 13 मई से 17 मई तक दरबार लगने जा रहा है बिहार की राजधानी पटना में, और इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर जहां एक तरफ चल रही हैं, वहीं विरोध भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। पहले से ही मोर्चा खोल दिया है आरजेडी और जेडीयू ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ इस पूरे दौरे को लेकर। कल 13 मई से लेकर 17 तारीख तक बाबा बागेश्वर बिहार के पटना में ही मौजूद रहेंगे, और उससे पहले सियासी पारा बिहार का बहुत ज्यादा हाई है। तेज प्रताप यादव की बातों को कोई ध्यान से नहीं सुनता। बेदखल किए गए लालू यादव की वो संतान है, इस तरह की बातें जीवेश मिश्रा की तरफ से कही गई, जो कि बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी की तरफ से खुलकर स्वागत किया जा रहा है बाबा बागेश्वर के इस दौरे का। और बाबा बागेश्वर का ये दौरा, धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार का ये पूरा दौरा, चूंकि उनकी कथा है कल से 17 मई तक, बेहद अहम है। अहम इसलिए है चूंकि इससे पहले जिन जिन राज्यों का दौरा किया है बाबा बागेश्वर ने, उन राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। ऐसे में आसानी बहुत ज्यादा थी। लेकिन अब आगे बाबा बागेश्वर का जो कार्यक्रम हो रहा है कल से, वो बिहार में है। यहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं है बल्कि विपक्ष में है। जिन जिन राज्यों में इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री गए हैं, वहां पर समर्थन खुला मिला है उन्हें, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी खुलकर सपोर्ट करती है, समर्थन करती है बाबा बागेश्वर का। अब कल से बिहार के दौरे पर बाबा बागेश्वर रहेंगे। इससे पहले ही वहां की गठबंधन सरकार आरजेडी और जेडीयू के निशाने पर बाबा बागेश्वर हैं। तेज प्रताप यादव की तरफ से डरपोक तक कहा गया था, खुली चुनौती दी गई कि वो आकर दिखाएं बिहार में। तेज प्रताप ने कहा कि हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और यही वजह कि इस बार बिहार का दौरा धीरेन्द्र शास्त्री का जब होने जा रहा है, तो वहां पर सियासी पारा जबरदस्त हाई है। इस पर ज्यादा डिटेल्स ले लेते हैं। मेरे साथ हमारे संवाददाता शक्ति जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शक्ति, कल से शुरू हो रहा है बाबा बागेश्वर का बिहार का दौरा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा? चूंकि इससे पहले जिन जिन राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री गए हैं, वहां पर बीजेपी की सरकार थी और बीजेपी खुलकर समर्थन करती है धीरेन्द्र शास्त्री का। लेकिन बिहार अब जब धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, तो यहाँ पर बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी तो स्वागत कर रही है यहाँ पर भी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के निशाने पर धीरेन्द्र शास्त्री, और किस तरह से बयानबाजी हो रही है वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि इससे पहले बाबा बागेश्वर का जहां भी कार्यक्रम हुआ है भारत में, पूरे देश में, वहां पे बीजेपी शासित सरकारें नहीं है। लेकिन इस बार जो है पहली बार जो है बाबा बागेश्वर उस राज्य में का दौरा कर रहे हैं जहां पे जो है बीजेपी विपक्ष में है। निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ पे बाबा बागेश्वर की राहें जो है इतनी आसान नहीं है। उनका जो वहाँ होगा, हनुमंत कथा होगा, इसको लेकर जैसे ही आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम जैसे ही पटना में उस वक्त तकरीबन 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं, और जैसे ही बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम तय हुआ था, उसके साथ ही बिहार में राजनीति भी तेज हो गई थी, और लगातार इसको लेकर जो है बीजेपी और महागठबंधन के जो नेता है वो आगे आमने सामने है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, बिहार में जो है मंत्री भी हैं। उन्होंने सबसे पहले बाबा बागेश्वर विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर बाबा बागेश्वर यहाँ आएंगे और हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनका विरोध किया जाएगा, और इसके बाद से ही बिहार में राजनीति गर्म आ गई है। बीजेपी लगातार इसको लेकर हमलावर है। बीजेपी की तरफ से लगातार बयानबाजी किया जा रहा है कि गिरिराज सिंह ने भी इसको लेकर बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा कि जो देख ले कौन रोकता है बाबा बागेश्वर को। इस तरह की तमाम बातें जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से हो रही है। फिलहाल जो है बाबा बागेश्वर जो है कल पटना आएंगे, और यहाँ पे जो है 5 दिनों का उनका कार्यक्रम है, और पटना से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर जो है नौबतपुर है, वहाँ पे मठ है तरेर पाली मठ। आपको बता दें कि तरेर पाली मठ का भी काफी इतिहास रहा, तकरीबन 400 साल पुराना बताया जा रहा है तरेर पाली मठ है, और उसी मठ में जो है बाबा बागेश्वर आएंगे, और वहाँ पे तैयारी भी काफी जोरों से है। तकरीबन 3 लाख स्क्वायर फीट में जो है पंडाल बनाया जा रहा है, और इस पंडाल की खासियत यह है कि जर्मन तकनीक से ये पंडाल बनाया जा रहा है, जहाँ पे आंधी और तूफान दोनों, अगर तेज बारिश भी होती है तो ये जो पंडाल है इस पर कोई असर नहीं होगा। और तकरीबन 5 लाख लोगों का आने की व्यवस्था जो है आयोजक कर रहे हैं, और आपको न सिर्फ लोगों के आने के लिए बल्कि यहाँ पे जो है पार्किंग की भी अच्छी खासी सुविधा दी गई है। लोग जो बाहर से आएंगे उनके रहने का इंतजाम होगा, उनके खाने का भी इंतजाम किया जाएगा, और
तमाम तरह की सुविधा भी होगी। और गर्मी अभी बिहार में काफी तेज चल रही है, तो ऐसे में जब इतनी भारी संख्या में लोग आएंगे तो उनकी तबीयत अगर खराब होती है तो इसके लिए वहाँ पे जो है अस्थायी रूप से 3 अस्पताल भी जो है आयोजक द्वारा बनाए जा रहे हैं। तमाम तरह की तैयारियां भी एक तरफ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर को लेकर बिहार में बिल्कुल, देखिए जोरों शोरों पर धीरेन्द्र शास्त्री के पूरे कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही हैं बिहार में, पटना में। कुछ जगहों पर पोस्टर्स लगाए गए थे जिन्हें फाड़ा गया है। किन किन जगहों पर ये पोस्टर्स लगे हुए थे, क्या इन पोस्टर्स में था, किसकी तरफ से ये पोस्टर फाड़े गए? शक्ति, देखिए, बाबा बागेश्वर के आने के लिए की तैयारी को लेकर पटना के जो है कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे, और तकरीबन आपको बता दें कि 100 से ज्यादा पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन उसमें परसों रात को जो है कुछ लोगों ने जो है उस पोस्टर को फाड़ दिया है, और उसके पोस्टर के फाड़ने के साथ ही राजनीति तेज हो गई है। और बीजेपी ने कहा है कि जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके द्वारा पोस्टर फाड़ा गया। लेकिन आपको पता है कि आरजेडी ने इस पर सफाई दी है। आरजेडी ने कहा है कि पोस्टर फाड़ने वाला जो व्यक्ति है वो वीडियो ही बना रहा है, तो हम जो है हमारी पार्टी जो है इस तरह का विरोध नहीं करती है। तो निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर का जो पोस्टर फाड़ा गया उसको लेकर भी राजनीति तेज हो गई है। अब बाबा कल आ रहे हैं, तो ऐसे में जो राजनीति है वो काफी हाई हो गया है, और माहौल बिहार में काफी राजनीतिक रूप से तेज है। अब देखना यह होगा कि बाबा बागेश्वर जब आएंगे तो यहाँ हनुमंत कथा कहेंगे, तो उस दौरान बाबा बागेश्वर जो है क्या कुछ बिहार के बारे में, खास करके जो राजनीति हुई है बिहार में पिछले 15 दिनों से, उस पर क्या उनका विचार आता है। लेकिन आपको बताया कि तमाम जो खास करके महागठबंधन के जो दल हैं, जेडीयू आरजेडी है, इसमें जेडीयू कहीं न कहीं बाबा बागेश्वर को लेकर जो है अपने आप को किनारा करते नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू के जो नेताओं का बयान है वो उतने तलक नहीं है। लेकिन जो महागठबंधन आरजेडी के नेता हैं उनके जो बयान है वो बाबा बागेश्वर के खिलाफ काफी तलक है। बात हो गई आरजेडी की, जेडीयू की, बीजेपी की, और भी कई अलग अलग बिहार की राजनीति के बड़े चेहरे हैं, उनके किस तरह के रिएक्शन आए धीरेन्द्र शास्त्री के दौरे पर? उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, अलग अलग नेताओं की तरफ से उनकी पार्टीज का क्या स्टैंड है बाबा बागेश्वर के इस दौरे पर? देखिए, चिराग पासवान जो है आपको कहीं न कहीं वो बीजेपी के एनडीए के करीब है, तो चिराग पासवान ने बाबा बागेश्वर का स्वागत किया था, और इसको लेकर आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बाबा कोई भी अपने धर्म का प्रचार करने आता है तो उसको स्वागत है उनका। और आपको बता दें कि इसको लेकर, लेकिन कांग्रेस ने भी आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी बाबा बागेश्वर को लेकर उस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि बाबा बागेश्वर आ रहे हैं तो आए यहाँ पे धार्मिक उपदान अपनाए। और निश्चित रूप से जिस तरह से आरजेडी, आपको बताया कि सबसे ज्यादा तलखी अगर किसी पार्टी में है तो आरजेडी की तरफ के जो नेता हैं वो बाबा बागेश्वर पर कह रहे हैं कि अगर बाबा बागेश्वर यहाँ के बिहार का माहौल खराब करते हैं तो उन्हें इसकी गिरफ्तार किए की बात जो है आरजेडी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल अब बाबा बागेश्वर जब आएंगे, कल आपको बता दें कि आज जो है बाबा बागेश्वर को लेकर जहाँ नवशरीर मठ है वहाँ पे कलश यात्रा निकाली गई है, और भारी संख्या में जो है महिलाओं ने जो है कलश यात्रा भी निकाली है। और निश्चित रूप से बाबा बागेश्वर जब आएंगे यहाँ पर बिहार के लोगों को, खास करके स्थानीय और पटना आसपास न सिर्फ आपको पता है कि बिहार के लोग आएंगे, कहा जा रहा है कि यूपी जो है बिल्कुल न सिर्फ बिहार बल्कि बताया जा रहा है कि अलग अलग जो पड़ोसी राज्य हैं वहां से बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए पहुंचेंगे लोग, जिससे पहले सियासत जबरदस्त हो रही बिहार में। जो